नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मार्स, ऑफिशियल, मनीषा, आयुष, प्रियंका, सबको वेरी, राहुल, राधना, अभिजीत, विकास, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। हमने टी वर्ड्स का आई थिंक 25 कर लिया था, आई थिंक 25 कर ही लिया था हमने। आज हम लोग फाइनली टी वर्ड्स को एंड करेंगे। ओके, टी वर्ड्स एंड करेंगे, UVWXYZ थोड़ा थोड़ा बच जाएगा। ठीक है, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शिल्पा, नेहा, आर केशव, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट किया जाए। भाई जिसका MTS वगैरह का एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं, कैसा जा रहा है MTS? पेपर तो ठीक ही आ रहा है, अल्टीमेटली आंसर की सही पता चले MTS। एंड अब तो CHSL का भी मेंस है, CHSL का मेंस का पेपर अच्छा आने वाला है, अच्छे से जाके एग्जाम देना। गुड जा रहा है। अच्छा, CHSL का कितने दिन में है? एक ही दिन ले रहे हैं CHSL? हाँ, 26 को, मंडे को। मतलब क्या एक ही दिन का है? ओके, एक ही दिन में ले रहे हैं ना। ओके, एक दिन ले रहे हैं, कोई तो 2 दिन, ओनली फॉर मंडे। अब तो एक ही दिन में ले रहे हैं। चलो अच्छा है। एक मिनट, ठीक है। तो अब तो आपका CHSL भी फाइनली मेंस खत्म ही हो जाएगा। अब हम लोग का पहला मतलब अब हम लोग का आने वाले 2-3 मंथ्स में टारगेट वही रहेगा, प्री दे के आओगे, उसके बाद मेंस का बैच आएगा। प्री अच्छे से दे के आ जाइए, मेंस का बैच तो अगस्त वगैरह में ही आएगा। ओके, पूरा जुलाई लास्ट तक तो आई थिंक चलेगा, जुलाई लास्ट तक तो पूरा आपका प्री चलने वाला है। हाँ, फिर मेंस की तैयारी करेंगे। मेंस की तैयारी जल्दी से करेंगे तभी तो फिर जल्दी से सिलेक्शन आएगा। ये सब नहीं पूछना है इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। मैं आपको पढ़ाने पे ध्यान दूं या बैठ के पूरा कट ऑफ निकालूं? कट ऑफ बैठ के निकालूं कि कितना जाएगा? मेरा काम है आपको पढ़ा के लड़ाई के मैदान में भेजना। आपका काम है एग्जाम में जाके बेस्ट देना। ना कट ऑफ मेरे हाथ में है, ना कट ऑफ आपके हाथ में है। मेरे हाथ में पढ़ना और आपके हाथ में, मेरे हाथ में पढ़ाना और आपके हाथ में पढ़ना। बस कट ऑफ तो वो डिसाइड कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे के आना। हम कट ऑफ देख देख के थोड़ी एग्जाम देते। एग्जाम के समय, पेपर अटेम्प्ट करते समय कट ऑफ थोड़ी सोचते हैं, अपना बेस्ट दे के आते हैं। चलो कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ, ठीक है। थ्रस्ट पढ़ा होगा फिजिक्स में, थ्रस्ट। मैम ब्रेक अ लेग का क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छी बात है। हर एग्जाम में ब्रेक अ लेग आता है। जरा इसको आंसर कर दो, इस बच्चे को रुको आंसर कर दो, इसका सुबह सुबह दिमाग खिसका हुआ है। आप कहते हैं मेंस प्रैक्टिस बैच से निकल जाएगा, पर आज आप ही बोलते हो कि मेंस का भी प्रैक्टिस बैच आएगा। तो क्या चाहते हो कि मैं मेंस का प्रैक्टिस बैच नहीं लाऊं? आप क्या चाहते हो कि मेंस का प्रैक्टिस बैच नहीं लाऊं? आप मत आना, आपने प्रैक्टिस बैच कर लिया है, आप मत आना साहिल। दूसरे बच्चे हैं ना, और भी बच्चे हैं ना मेरे, ठीक है। आप ही को मैं अकेले नहीं पढ़ा रही हूँ ना, और काफी सारे बच्चे हैं जो प्री दे के मेंस में आएंगे, तो वो प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, वो प्रैक्टिस करेंगे, आप मत आना, आपका इसी बैच से निकल जाएगा, ठीक है। और मेंस में ध्यान रखना है कि मेंस में थोड़ा सा, मेंस लेवल वाला मैंने थोड़ा लेवल बढ़ा देना है।
वैसे प्री और मेंस कुछ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, आप नहीं आना, ठीक है, लेकिन मैं तो अपना प्रैक्टिस बैच रखूंगी ना, मैं तो अपना प्रैक्टिस बैच रखूंगी। ये सब में खूब दिमाग लगता है, एक वर्ड पावर पूछ दूं ना, उसके बाद एकदम सरेंडर कर जाओ, शर्माने लगोगे, एक वर्ड पावर पूछ देते। अन अकेडमी पे मुझे सबके लिए बैचेस स्टार्ट करते रहना है, नए नए बच्चे भी आते हैं, और आओगे, आप भी आओगे, आपको ऐसी लत लग गई है ना प्रैक्टिस की कि आप मेंस में खाली नहीं बैठोगे, फिर आओगे, बोल दे रही हूँ। क्योंकि आप फील करोगे कि अपने से प्रैक्टिस तो हो नहीं पा रहा है, मैम के साथ तो कितना होता था, चलो बैच ज्वाइन कर लेता हूँ, करोगे। नेक्स्ट, तो व्हाट, इजी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कुछ देर पहले फॉइल किया था, फॉइल, और अब है टॉयल, टॉयल, ट्रेजेक्ट्री, अरे मैंने आंसर दे दिया है। चलो मैं एक बार पोल भी दे देती हूँ, दे दिया था आंसर। देखो, पोल देने के बाद 99.74 आया है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, कोई हम रॉकेट वगैरह भेजते हैं, ओके, कोई मिसाइल रॉकेट वगैरह, सब मिसाइल नहीं, रॉकेट वगैरह भेजते हैं, तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री होता है ना, मतलब उसका पाथ, उसका रास्ता अपने ट्रेजेक्ट्री में घूम रहा है, सैटेलाइट वगैरह जो भेजते हैं, ये सब में सुना हो। ट्रैंक्विलिटी, ट्रांसीडेंटल,
टॉर्पिड, sluggish, torrential, टोरेंशियल रेन। टोरेंट का मतलब होता है ना, टोरेंशियल मतलब बौछार, टोरेंशियल रेन मतलब भारी बारिश, जिसको हम बोलते हैं डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा तेज बारिश को, भारी मात्रा में बारिश हो रही। टॉरिड, सब वर्ड याद रखना, एक कंफ्यूज हो सकते हो। टॉर्पिड, टॉर्पिड का मतलब है टॉर्टॉइस से याद रखना। टॉर्पिड, टॉर्टॉइस एकदम डल होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, लेजी। और एक है टॉरिड, कंफ्यूज मत होना, टॉरिड। टोटलिटेरियन, क्वालिटी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट, टाउट, कल ही बताया था मैंने टाउट। एक तो टॉट ये वाला ऐसा टाइप वाला बताया था, उसका मतलब होता है कोई भी चीज स्ट्रेस्ड, बहुत रिजिड है। जिन बच्चों को पैसेज पढ़ना है, जिनका CHSL का एग्जाम है, ठीक है, जिनका CHSL का एग्जाम है, तो अभी लगातार आ जाइए, ठीक है। मंडे को एग्जाम में, ज्यादा टाइम थोड़ी बचा है इस वीक में, और एक दिन की 2 दिन की क्लास बची हुई। तो इंद्रधनुष चैनल पे आ जाना, कम से कम 4 से 5, मतलब जो क्लास में हम लोग टाइटल वगैरह करते हैं ना, टोन वगैरह, वो क्वेश्चन तो गलत ना हो ना, ठीक से समझ जाना। ट्रैक्ट, टाइटल, टोन, थीम वाला क्वेश्चन गलत ना हो, आएगा ही आपका पैसेज में, तो मेंस में आएगा ही। और बाकी मॉक तो सबके लिए, चाहे सी जो एक पहला मैं 25 क्वेश्चंस का मॉक लेती हूँ, वो तो CGL CHSL सबके लिए। ट्रैक्ट,
ट्रांसफिक्स, बोर्ड, प्रोफिशिएंट, हिप्नोटाइज, एग्रीगेरियन। ट्रांसग्रेशन, ये भी वर्ड कई बार आया है। ट्रांसग्रेशन, भारी बारिश को ना टोरेंशियल रेन बोल सकते हैं, डाउनपोर बोल सकते हैं। और जब हल्की हल्की बौछार हो रही है तो उसको बोलते हैं ड्रिजल हो रहा है, ड्रिजलिंग हो रहा है। पैशन, आपके अंदर वो पैशन है, वो आपके अंदर जुनून है। ट्रांजिटरी, ट्रांसपायर, ट्रांसपायर। आपने आपने पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन, एक प्रोसेस पढ़ा होगा ना, लीव से पानी गायब होता है, ओके, लीव्स ट्रांसपायर करता है वेपर बनकर। इंग्लिश में उसको अलग तरीके से यूज करते हैं, ट्रांसवर्स। देखो ध्यान रखना, एक वर्ड है ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेशन अभी किया है ना, ट्रांसग्रेस या ट्रांसवर्स, और ये है ट्रांसवर्स। ट्रावेस्टी, ट्रेचरी, आज आपका यूट्यूब पे होने वाला है बस बार बार मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड जो बार बार आपको मिल जाएगा, मोस्ट रिपीटेड वो क्या आप देख सकते हो। ट्रेचरी का मतलब है गद्दारी, ठीक है। यूट्यूब पे आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन जो इस क्लास में भी है,
जो 12:45 वाले क्लास में भी है, एक बार आके इसको अटेंड कर लीजिएगा। मोस्ट रिपीटेड वोकैब में मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स भी है, मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स भी है, मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड भी है, मोस्ट रिपीटेड इडियम्स भी है। ठीक है, तो कोशिश 60-70 क्वेश्चन कर लेना एक एक दिन में। इसको लगातार ना, आज मैं करवाऊंगी, थर्सडे को करवाऊंगी, फ्राइडे से तो छुट्टी पे वहां से लौट के आती हूँ ना, तो ये इसमें 500-600 है, 500-600 या 400-500 है। इसको पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के पहले, बार बार पूछे जाने वाले वोकैब। रिविजन, रिविजन ही होगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं है, रिविजन है। यू नेवर नो कहाँ क्या पढ़ा है एग्जाम में आ गया, कहाँ क्या पढ़ा है एग्जाम में आ गया, और रिविजन भी आपका हो गया। वैसा में जहाँ पे आपको लग रहा है 1 घंटे में ना सिर्फ 15-20 क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है, तो वो तब टाइम वेस्ट हो जाता है। बिट्रेयल, ट्रिमुलस, ट्रिमुलस वर्ड को याद करो ट्रेमर से, ट्रेमुलस वर्ड को याद करो ट्रेम्बल से। थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया है, कभी कभी स्टूडेंट की हेल्प हो जानी चाहिए। ट्रांजिएंट, enchanted, prosiac, intelligent and fugacious. ट्रिब्यूलेशंस, ये आपको एक फ्रेज भी बताया मैंने, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, एक फ्रेज है। तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सफरिंग, दुख दर्द, ट्राइफलिंग, ट्राइफलिंग हो या ट्राइफल्स हो, ट्राइफल्स हो। ट्राइलॉजी, ये वन वर्ड में भी आता है, वन वर्ड में भी आता है, ज्यादा उसी में आता है। ट्रायल, ट्राइफल्स, ट्रिवियल, ट्रायो। हाँ, ट्राई का मतलब होता है तीन, तीन। तो ट्रायोलॉजी इज अ ग्रुप ऑफ, मतलब कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉवेल्स। तिक्कड़म बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉवेल्स हो, 3 ड्रामाज हो, 3 का कॉम्बिनेशन। अब इसका ट्राई देख के 3 मत समझना, ट्रायल पे लिया गया है अभी। ये ट्राइफल का मतलब है छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ट्रिवियल का मतलब भी होता है तुच्छ, इसका 3 से रिलेटेड नहीं है। 3 से रिलेटेड है ट्रायो का, ट्रायो मतलब 3। ये तो ट्रिवियल मैटर्स, ट्रिवियल मैटर्स मतलब तुच्छ, अनइम्पोर्टेंट। तो इसका ट्राई देख के ना 3 वाला सेंस नहीं है इसमें।
ट्राई ट्राई 3 वाला, ये ट्रायो में 3 का सेंस है, 3 का, कोई ट्रायोलॉजी। ट्रंकेट, तो पूरे दिन आपको सुमित सर, जीत सर और कृति मैम को देखने में ही निकल जाता है। तो किसको देखना पसंद करोगे पूरे दिन, किसको देखना चाहते हो बताओ, उसी का फोटो लेके आऊंगी, बोलूंगी पूरे दिन उन्हीं को देखने में। आपका काम क्या है, अभी आपको सिर्फ टीचर ही दिखने चाहिए, ठीक है। और आपने तो मैथ्स के टीचर का भी नाम ही नहीं लिया, सिर्फ जीएस और इंग्लिश और रीजनिंग। अभी तो मैथ्स का भी देखना बचा हुआ, थोड़ा सा और टाइम निकालना है मैथ्स के टीचर के लिए। किसको देखोगे पूरे दिन, टीचर को ही देखोगे, घर में मम्मी पापा है उनको देखोगे, अभी टाइम नहीं है बाकी इन दोनों के अलावा किसी और को देखने का। टमल्टुअस, मैं भी तो आप ही लोग को पूरे दिन आप लोग का कमेंट्स देखते रहती हूँ और मुझे कोई नहीं दिखता है। आप ही लोग का कमेंट्स दिन भर दिखता है। ट्यूटलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ट्यूटलेज। हाँ, आप सिर्फ इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच ले सकते हो अंजलि, आप सिर्फ इंग्लिश का ले सकते हो। अब तो मैंने अनअकैडमी से बोला भी है, अब मेरे सारे बैचेस इंडिविजुअल करिए। अब इंडिविजुअल करने के बाद जो मन है आप लोग कॉम्बो बनाते रहिए, तो ले सकते। ये सब तो इंडिविजुअल ही है ना, ये दोनों बैच तो इंडिविजुअल ही है। जो फाउंडेशन भी आएगा उसको भी इंडिविजुअल ही रखूंगी, जिसको इंडिविजुअल पढ़ना है इंडिविजुअल, जिसको फिर उसको वो कॉम्बो करते रहेंगे। लास्ट, टिरिनी, डेटा तो पता ही है। फ्रैक्शन का मतलब होता है ना, जो फ्रैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप। फ्रैक्शन अलग है, ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब एक ग्रुप। डिस्पोटिज्म, डेस्पोटिक रूलर होते हैं ना, तानाशाही, टिरिनी, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। तो वेरी गुड सुरजीत, 30 आउट ऑफ 30, फॉलोड बाय मोनिका, आर्या, चुईमुई, रिया, ब्रजेश, आयन, अभिषेक, इटाची एंड गौरव। बहुत गुड, गुड गुड। हाँ, और सारे स्टूडेंट्स बता देंगे कितना का था, 30 का था ना ये। हाँ, 30 में 29 आया है, वंदना हैज गॉट 20, अमन हैज गॉट 21, टिमजिम हैज गॉट 30, नेहा 30, सेरिब्रल 30, सोनल 30, शिवानी 26, आदित्य 29, भाग्यश्री, क्षितिज जी का 19 आया है, विभू का 22 आया है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चे A to Z और वो सब नहीं किए हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा यहाँ। थ्रस्ट आपने सुना है फिजिक्स में, थ्रस्ट क्या है, फिजिक्स वगैरह में थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक तरह का थ्रस्ट फोर्स है, फोर्स फोर्स। तो थ्रस्ट करना मतलब जबरदस्ती किसी को किसी काम के लिए फोर्स करना, फोर्स करना मतलब इम्पेल, इम्पेल करना भी एकदम मजबूरी, मजबूर करके उससे काम करवाना, काम कर रहा ना, प्रेशर है। स्कीम तो पता ही है, बिलीव भी पता है, रिजेक्ट का पता ही, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, डिसमिस करना, रिप्यूडिएट करना। री मतलब पुनः, पुनः पूड़ी, एट पुनः पूड़ी खाने से मना कर दिया, गेन से, अपने गेन के लिए, अपने गेन के लिए मना कर दिया, डिनाई कर दिया, एब्रोगेट, कॉन्फ्यूट कर दिया, हाँ, रिफ्यूट कर दिया, खंडन करना, नकारना,
कॉन्फ्यूट सबका मतलब है नकार देना, मना कर देना, ठीक है। रिफ्यूट, कॉन्फ्यूट, अपने गेन के लिए मना कर दिया दोबारा पूरी खाने से। डिसडेन वाल का मतलब अलग है, डिसडेन तो क्रिटिसाइज करना, निंदा, रिनाउंस, चलो ठीक है। थॉट वर्ड बताया, थॉट का मतलब क्या है? थॉट का मतलब होता है ना बाधित करना, कोई भी प्लान वगैरह है किसी को बाधित करना, इम्पीड करना, ठीक है। थॉट करना किसी को, हाँ ऑक्लूड वर्ड भी बताया है, बहुत बार किया है, किसी चीज को हिंडर करना, बाधित करना, हैम्पर करना, ठीक है। एम्बार्गो और वो सब तो पता है। एनकम्बर कल हमने कल कहीं पर करवा रही थी, कल शायद इंद्रधनुष चैनल पे करवा रही थी। एनकम्बर, जैसे मैंने आपको एनकम्बरेंस करवाया है, एनकम्बरेंस का मतलब होता है बाधा, और एनकम्बर करना इस बाधित करना, हर्डल है ना। उसी तरह एक होता है फॉइल, एक तो बोलोगे मैम वो तो फॉइल पेपर होता है, फॉइल पेपर में रोटी वगैरह फोल्ड करके रखते हैं, वो वाला फॉइल होता है, वो तो नाउन हो गया। अगर मैंने बोला ही फॉइल्ड माई प्लान्स, मेरे सारे प्लान्स को फॉइल कर दिया, मतलब सारे प्लान्स बाधित हो गए, बेकार हो गए। तो फॉइल का मतलब भी है वही है, सारा प्लान्स बाधित हो गया, बेकार चला गया। यूट्यूब पे, अच्छा आप मेरे यूट्यूब को नहीं जानते हो, तब तो आप अभी तक ना दुनिया में मतलब आपका कोई आना ही बेकार है, ठीक है। कनिष्का, आप मेरे यूट्यूब को नहीं जानते हो ना, और अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो और मेरे यूट्यूब को नहीं जानते हो ना, तो बहुत बेकार है आपका, अभी तक जितना भी अपने लाइफ जिया है ना, यूजलेस है, ठीक है। तो आज से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज से आपका असली लाइफ शुरू होगा। इंग्लिश विद रानी मैम, बाबा इस चैनल को नहीं जान रहा है बच्चा, एसएससी की तैयारी कर रहा है। आज से ही शुरू होगा इंग्लिश विद रानी मैम, बताओ। नहीं पता है तो अभी तक का आपका जिंदगी अधूरा है, अधूरा है, अधूरा। मजाक नहीं करना है सुबह सुबह। फाइल, दूसरा वाला टाइरेड, टाइरेड किसको बोलते हैं? ऐसे बोला ना, उसके घर में हमने हमने पहले ही वर्ड पढ़ा था समुद्र मंथन का, रेड, उसके घर में रेड पड़ गया, उसकी बहुत निंदा हुई है। टाइरेड का मतलब होता है निंदा, क्रिटिसिज्म। बताओ कुछ कुछ क्रिटिसिज्म का। मेड मेड बैठ के घर वालों की चुगली करते हैं, जर्मी एड। पवन सर की गाड़ी वाला क्या था? पजेरो, पजेरो याद आता है, पेजोरेटिव, पेजोरेटिव, निंदा किया है। फ्लैक, फ्लैक, गोल्ड फ्लैग पीता है सिगरेट, उसकी निंदा हुई। ओब्लोकोए, वेरी गुड, ओब्लोकोए का मतलब है, देखो बच्चा कितना अच्छे से याद रखा है, निंदा। और भी तो अच्छा अच्छा वर्ड बनाया था। इन कलमुही, सास ने बहू को कलमुही बोल के क्रिटिसिज्म किया। डाया, ट्राइब, आपस में ट्राइब लोग झगड़ रहे थे, वेरी गुड। सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब भी होता है निंदा करना। हैरिंग, हैर, सब याद है भाई। हैरिंग, हारने के बाद पाकिस्तान टीम की निंदा हुई, उसको इग्नोर करो, सबने उसकी निंदा की। इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव का मतलब भी एकदम निंदा। उसी तरह रैंट, रैंट का मतलब भी होता है एकदम निंदा करना, रैंट इज ऑल्सो निंदा। फार्स का मतलब होता है नॉनसेंस, नॉनसेंस, फार्स इज नॉनसेंस, कोई भी नॉनसेंस चीज को बोलते हैं जिसका कोई सेंस वगैरह नहीं। पिलोरी, यस, पिलोरी का मतलब भी है पीआईएल फाइल किया, उसके खिलाफ कोर्ट में पीआईएल फाइल करके किया, उसकी निंदा की, सब आता है बच्चों को। एस्पर्शन, डिसलाइक, लिबल, हाँ चलो सब आता है। नहीं नहीं, कॉपी खुला नहीं है, उन लोगों को क्या पता इतना जल्दी कॉपी कहाँ से खुल जाएगा, जलना नहीं है। टॉयल, उसने तो मेरी ऑयल निकाल दी, ऑयल निकाल दी काम करवा करवा के। टॉयलसम वर्ड किया है ना, टॉयलसम का मतलब होता है मेहनती, मेहनत, उसी तरह टॉयल करना, मेहनत। गेस करना तो किसी को घूरना, किसी को स्टेयर करना, और वो भी थोड़े से गुस्से में, एंगर में घूरना। स्कीम और प्रॉफिट तो पता है। टॉयलसम का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, वही बोलते हैं ना, जलना नहीं है किसी से कि वो कॉपी खोल के किया होगा, कॉपी खोल के किया होगा। ट्रेजेक्ट्री, अपने वो सब मंगल मिशन और वो सब मार्स वाला फिल्म विल्म देखते होंगे ना, उसमें पे ये जो अपने ट्रेजेक्ट्री में घूम रहा है, ये सैटेलाइट अपने ट्रेजेक्ट्री मतलब अपने ऑर्बिट में, अपने पाथ में, ठीक है। हर सैटेलाइट वगैरह का अपना पाथ होता है ना, रास्ता, ऑर्बिट। पढ़ा होगा, फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा, रूट, पाथ। ट्रैंक्विल तो हर बच्चा करेगा।
ट्रैंक्विलिटी का मतलब है शांति, क्वाइटनेस। ट्रैंक्विल मतलब शांत, पीसफुल। हाँ, ट्रांसीडेंटल रीजन्स, ये जो पोएट्स वगैरह होते हैं ना, ये अपने पोइट्री के थ्रू आपको ट्रांसीडेंटल रीजन्स में ले जाते हैं, मतलब असली दुनिया से दूर, सुपर नेचुरल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, काल्पनिक दुनिया में ले जाएंगे। सुपर नेचुरल। एलिमेंट्री और रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव तो बचाओ, बेसिक होता है। एलिमेंट्री मैथ्स, रूडिमेंट्री बेसिक। बेसिक। ट्रांसीडेंटल मतलब एकदम नॉर्मल दुनिया से दूर, अलौकिक। बेसिक, फंडामेंटल। सिक्सटी रूल्स पढ़ने के बाद आपका थोड़ी सब हो जाएगा। 60 रूल्स पढ़ने के बाद एरर बनने लगता है। 60 रूल्स पढ़िए और दिन रात एरर की प्रैक्टिस करिए, बन जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि पढ़ के। टॉर्पिड, टॉर्पिड का मतलब है टॉर्टोइस की तरह। देखो, एक होता है टॉरिड। टॉरिड का मतलब होता है ना टॉरिड रीजन, जैसे बोलते हैं टॉरिड रीजन्स। टॉरिड रीजन्स का मतलब है बहुत ज्यादा गर्मी, जहाँ पे बहुत ज्यादा टॉरिड, हॉट हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा सल्ट्री हो, हॉट वेदर हो, ड्राई वेदर है, ठीक है, वो टॉरिड रीजन होता है। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। और ये टॉर्पिड मतलब कछुए की तरह, मतलब एकदम डल है, लेजी है, डल लेजी। अनऑप्टेबल, अनऑप्टेनेबल जिसको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, हासिल नहीं किया जाता। अनकल्चर्ड मतलब अनसिविलाइज, ठीक है। ये भी बहुत बार आया है, तो ना मतलब एकदम स्कैन कर लो, स्कैन कर लो। ये टॉर्पिड है और ये है टॉरिड, रिड। देखो, पिड, पिड को याद करो, पैर। पिड, पिड मतलब पैर, उसका पैर धीरे धीरे चलता है, बहुत लेजी है, डल है। और रिड, रिड मतलब छुटकारा पाना है गर्मी से, बहुत ड्राई हॉट वेदर से छुटकारा पाना, नहीं करना गलत। तो एक तो टॉरिड का मतलब होता है हॉट वेदर एंड ऑल। और ये बच्चा बहुत टॉरिड है, मतलब इस बच्चे में ना हॉट है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें जुनून है, पैशन है, एंथुजियास्टिक है। तो यहाँ पे था ना, ये देखो, ये टॉरिड का मतलब एक तो गर्मी है, बोलते हैं ना इसमें बहुत ज्यादा जोश जुनून है। तो फॉर्वेंट, एक टॉरिड का मतलब फॉर्वेंट भी होता है, इसमें बहुत जुनून और उत्साह है। गरम दल, नरम दल बना था ना। गरम दल किसको बोलते थे? एक्सट्रीमिस्ट को। और नरम दल बोलते थे मॉडरेट को। बोलते हैं ना गरम दल वाले लोग में जोश ज्यादा होता है, टॉरिड। फॉरवर्ड भी होता है, फॉरवर्ड भी होता है, उसका मतलब भी वही है, फॉरवेंट, फॉरवर्ड। बाल गंगाधर तिलक है। टोरेंशियल का मतलब है बहुत ज्यादा बारिश। होस्टाइल का मतलब है हिंसक। इनएटिक्वेट का मतलब है अपर्याप्त, कोई भी चीज बहुत। स्कैंटी और प्रिमिटिव का मतलब है प्राचीन, एंशिएंट। इसका देख, टॉर्पिड हो गया। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब है ना टोटल पावर। टोटल पावर एक ही आदमी के हाथ में है, ठीक है। टोटली एक ही पावर है, मतलब उसको हम ऑटोक्रेट बोलते हैं। ऑटोक्रेट मतलब ऑटो, सारा पावर एक ही आदमी के हाथ में। डिक्टेटर, जिसको हम बोलते हैं डेस्पोटिक, डेस्पोटिज्म या डेस्पोटिक रूलर, तानाशाह टाइप, ठीक है। तो ये तो तानाशाह है, ठीक है, तानाशाह है। और अनडेमोक्रेटिक, डेमो, देखो ध्यान देना, रुको यार एक मिनट, एक मिनट। टोटलिटेरियन, हाँ,
टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होता, हाँ डेमोक्रेटिक में तो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो लोगों का वोटिंग लेते हैं, और अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ना लोगों की वोटिंग नहीं होती है, तानाशाही होता है, तो वही टोटलिटेरियन, ठीक है। और अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब है अनकंट्रोल्ड, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसका मतलब है तानाशाह नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। टाउट, अच्छा कल मैंने आपको टिकट स्टाउट बोला था, ये जो दलाल वगैरह होते हैं अपने प्रोडक्ट को, अब देखते हो टाउट्स वगैरह है अपनी प्रोडक्ट की तारीफ कर करके, किसी भी चीज की टाउट करना, तारीफ कर करके उसे बेच देना, तो टाउट का मतलब बोस्ट भी होता है, बोस्ट का मतलब है प्रेज करना, बेचने के लिए तारीफ करके। रिपल का मतलब क्या होता है, जो पानी के ऊपर वेव्स तरंग बनता है ना, एनरोल करवाना इज रजिस्टर करवाना। और रैंडमबो किसको बोलते हैं, रैंडमबो मीटिंग प्लेस, दो लोगों को के मिलने की जगह रैंडमबो। सीक्रेट, सीक्रेट तो उसको नहीं बोलेंगे, सीक्रेट मीटिंग नहीं होती, संगम है ये। ट्रैक्ट, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, जो बड़े बड़े लैंड का टुकड़ों को बोलते हैं लैंड, लैंड का बड़ा बड़ा टुकड़ा, तो उसको बोलते हैं एक्सपैंस। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मतलब लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ओके, खेत वगैरह या धरती का बड़ा बड़ा एरिया जिसको एक्सपैंस बोलते हैं, एक्सपैंस, एक्सपैंस। प्रीडेसर का मतलब तो आपके पूर्वज, लिख लो आपके एंसेस्टर। और पैम्पलेट तो जानते ही हो, ठीक है, पैम्पलेट तो जानते ही हो, क्या लिख दिया, एंसेस्टर, ठीक ही लिखा था एंसेस्टर। पैम्पलेट का स्पेलिंग देखना एग्जाम में आता है, पैम्पलेट का एग्जाम में स्पेलिंग आता है, जो पैम्पलेट मुखर्जी नगर जाओगे तो उसे पैम्पलेट ही दिखता है, डेमो 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 पर्चा जो देते हैं पैम्पलेट में ना, PAMP, फिर H भी लगता है, स्पेलिंग आता है पैम्पलेट, स्कैन कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, PH लगता है पैम्पलेट। तो ट्रैक्ट का मतलब है लैंड का टुकड़ा। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, जिसको हम बोलते हैं इंट्रीग, इंट्रीग का मतलब भी है प्लॉय, प्लान, षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पिरेसी है ना। सिर्फ पैम्पलेट ही कभी कभी बहुत बुरा लगता है ना, आपका पैम्पलेट, मैं भी जब मुखर्जी नगर में थी तो मेरे भी पैम्पलेट्स में बंटवाते रहती, कभी कभी आप ही के पैर के नीचे आपका पैम्पलेट मिल जाता है, उसी से चल के गुजर रहे हो, डेमो फेंकते रहते हैं। ट्रांसफिक्स, ट्रांसफिक्स, यस, फिक्स हो गया, जैसे मैंने, ट्रांसफिक्स करना मतलब किसी को अपने वश में करना, ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ऐसे ऐसे कर रही हूँ, आपका आंख भी घूम रहा है, बट एक समय आता है ना आपका आंख एक जगह फिक्स हो गया, आपका आंख ना हिल रहा है ना डोल रहा है, इसका मतलब है आप वश में आ चुके हो, मतलब आप हिप्नोटाइज हो चुके हो, वशीकरण करना। एग्रीगेरियन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हमारा इकोनॉमी कृषि प्रधान है, एग्री, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है एक्सपर्ट। ऐसे ऐसे करते हैं ना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, ऐसे 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 करते 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 अचानक आप शांत हो जाते हो। नहीं नहीं, पैम्पलेट बांटने की जरूरत तो है ही, पैम्पलेट बांटने की जरूरत तो थी ही, बिना पैम्पलेट का थोड़ी कुछ होने वाला। और आपको जब इंक्वायरी ऑफिस में बच्चे आते थे ना, उनके हाथ में ना पहले से 5 पैम्पलेट होता था, और वो 5 जगह से डेमो करके आते थे, छठा डेमो मेरे पास आए, वो घर जाते होंगे तो उनको पता चलता होगा कि किसके यहाँ डेमो में क्या पड़ा, वो टोटली कंफ्यूज हो जाते, टोटली कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ कहाँ सब सब डेमो ले रहे हैं। कुछ तो बोलते हैं मैम हम तो डेमो ले लेके क्लास खत्म कर लेंगे, मतलब बैच कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे ना ये टॉपिक डेमो चल रहा है, वहाँ पता लगा के चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, इतना स्मार्ट नहीं बनना है, टीचर भी स्मार्ट होते हैं। कोर्स भी कर लिया, ये तो आप लोग खुद मानते होगे, अगर आपने कोर्स पूरा कर लिया, कोर्स तो मैंने यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ाया ही, कोर्स कर लेने के बाद थोड़ी आपका सिलेक्शन पक्का है जितना भी कोर्स कर लो सब पता चल जाए, नोट्स बोरो कर लो, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता। ट्रांसग्रेशन, हाँ, दूसरे के टेरिटरी में घुस जाना, कभी कभी क्या होता है ना, दूसरे के टेरिटरी में अवैध तरीके से घुसना, ट्रांसग्रेशन एक क्राइम है, क्राइम है, ट्रांसग्रेशन का मतलब है क्राइम, गलती, क्राइम। पैशन, जुनून, हिंट तो पता ही है, हिंट देना, इशारा करना, इनवेंडो। ओबीडियंस, बात मान लेना।
नहीं नहीं, डेमो का पैसा नहीं लगता, एनक्रोचमेंट। हाँ, ट्रांजिटरी का मुझे अच्छा बताइए। ट्रांजिटरी का मतलब होता है ट्रांजिटरी हो या ट्रांजिएंट हो। ट्रांजिएंट का भी मतलब बताते जाओ। टेम्पररी, पढ़ चुके हो ये समुद्र मंथन में, टेम्पररी। हाँ, ईवा का परफ्यूम, ईवा का परफ्यूम ना बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, एवानेसेंट होता है, एक बार फूक दोगे उड़ जाएगा वो, टेम्पररी है, फुगेशियस। बताओ और बताओ, शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पररी है। फ्लीटिंग कौन बोलेगा? एफमरल, अफीम का नशा बस थोड़ी देर के लिए था। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, थोड़ी देर के लिए। मोमेंट्री, वेरी गुड। मोमेंट्री का मतलब भी है क्षणिक, थोड़ी देर के लिए। और वेगाबॉन्ड किसको बोल, यही आंसर है, अफीम का नशा थोड़ी देर के लिए। मोमेंटस तो इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरेबल इसका एंटेनिम है। ड्यूरेबल का मतलब होता है ना बहुत टिकाऊ, लॉन्ग लास्टिंग। अब मेरे को आप बताओ कि मिसक्रिएंट किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा, मतलब न्यूज़पेपर में आता है, बाइक से मिसक्रिएंट्स आए, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं ना, आवारा बदमाश। मिसक्रिएंट्स बदमाश को बोलते हैं, आवारा बदमाश, स्काउंड्रल्स, दिस रफियंस, स्काउंड्रल्स, बदमाश, इसको बोलते हैं। और वैगाबॉन्ड तो खाना पदोश, वॉन्डरर, जो इधर से उधर भटकते रहते हैं बिना काम का, जिसको हम नोमैड भी बोलते हैं, जिसको हम इटिनेरेंट भी बोलते हैं। इटिनेरेंट का मतलब भी इधर उधर भटकना बिना काम, वाइल अवे, टाइम पास करना। मिसक्रिएंट का मतलब है बदमाश, एंटी सोशल एलिमेंट्स, बदमाश। ट्रांसपायर करना, एक तो ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ा होगा, लीव्स से जब वाटर वेपर एंड ऑल गायब होता है। ओके, हाउ, और एक ट्रांसपायर मतलब बातचीत में आप यूज कर सकते हो, हाउ डिड दिस थिंग ट्रांसपायर, हाउ डिड दिस थिंग अकर। ट्रांसपायर मतलब किसी घटना का होना, इसका फ्रेजल वर्ब बता दीजिए। हाँ, हाउ डिड दिस थिंग कम अबाउट। ब्रिंग अबाउट, कम अबाउट का मतलब भी है किसी चीज का होना, होना। चीयर का मतलब तो खुश होना, और ब्लॉक तो पता ही। अच्छा, आपने वो कुछ पढ़ा होगा ना, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं पे ऐसा कुछ पढ़ा है, ट्रांसवर्सल लाइंस, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना। क्या मैं मतलब, क्या है ट्रांसवर्सल, क्या है वो बताइए। कट करता है ज्योमेट्री वगैरह में, कुछ ऐसा होगा ना, ट्रांसवर्सल लाइंस क्या है बताइए। ट्रांसवर्स सेक्शन, हाँ। हाँ, मतलब ट्रांसवर्स लाइंस का मतलब है जो लाइन कट कर रहा है, दो लाइन को क्रॉस कर रहा है, मैथ्स में पढ़ा होगा। और बायोलॉजी में भी ना, ट्रांसवर्स सेक्शन, किसी चीज को कट करके, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस कर रहा है, तो ट्रांसवर्स का मतलब भी होता है क्रॉस करना। और स्पैन का मतलब होता है पीरियड, टाइम पीरियड, अवधि, ड्यूरेशन, कहीं भी पढ़ा होगा। इंटरसेक्ट ईच अदर हैविंग कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तभी तो इंटरसेक्ट करेगा। हो गया, समझ में आ गया। फर्मेंट करने तो किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को भड़काना, इंस्टिगेट करना। और क्रश तो दबा देना, सप्रेस करना, किसी को एकदम दबाना, सबड्यू करना। ट्रावेस्टी, ट्रावेस्टी का मतलब होता है ना किसी की खिल्ली उड़ाना, पैरेडी, ठीक है, किसी का मजाक बनाना, मॉकरी करना, कैरिकेचर बोलते हैं। कैरिकेचर, पैरोडी, पैंटोमाइम, माइम करना, नकल करके मजाक वगैरह बना लेना, उसको उसको नीचा दिखाने के पर्पज से। प्लॉडेट, दीदी ने अच्छा पुलाव बनाया, उसकी तारीफ हुई। उदित नारायण बहुत अच्छा गाते हैं, तारीफ है। ये तो पहला वर्ड है समुद्र मंथन। हाइपर बोले, हाइपर बोले मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ये एक अलंकार है हाइपर बोले, जहाँ पे चीजों को मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना होता है ना, ओवर स्टेट करना। पोएम्स वगैरह में भी यूज कर देते हैं। एमनेस्टी का मतलब क्या है? एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल माफी। बहुत लोग को जनरल मतलब बहुत सारे जनरल गवर्नमेंट के द्वारा
जनरल माफी दी जाती है, पार्डन कर देना, पब्लिकली एक्सकल्पेट कर देना। ट्रेचरी का मतलब है गद्दारी, जैसे फिड है, फिड मतलब भरोसा, परफिडी जिसको भरोसा नहीं है, और ये तो लॉयल्टी होगी। गॉसिप तो चुगली करना, ट्रेचरी हो या ट्रीजन हो, दोनों का मतलब होता है गद्दारी। बिट्रे करना गद्दारी, ठीक है, जैसे गद्दारी, गद्दार लोग को रेनिगेड भी बोलते हैं। हार्वेस्ट करना, फसल काटना। रिकंसिलिएशन का मतलब है मेल मिलाप, पैचअप कर लेना। ट्रेमर, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। ट्रेमर का मतलब भी होता है कंपन। ट्रेमुलस का मतलब भी है कांपना। कांपना मतलब अनस्टेबल होना, कांप रहा है, स्टेबल नहीं है। तो ट्रेमुलस का मतलब भी है अनस्टेडी, इम्बैलेंस्ड है, कभी शेक हो रहा है। और थियोरेटिकल तो जो थियोरी में, ऑडेशियस का मतलब है बोल्ड। और सोफिस्टिकेटेड लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड, जेंटिल होते हैं। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब भी होता है क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी। एन्चेंटेड मतलब किसी भी चीज से अट्रैक्ट हो जाना, इन्फैचुएट होना। और प्रोजियाक का मतलब है डल। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ द पुअर। तो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन का मतलब होता है दुर्दशा, दुख दर्द, डिस्ट्रेस बोलते हैं, सफरिंग। सफरिंग का अच्छा अच्छा वर्ड याद रखना। एक तो सफरिंग का वर्ड होता है अफ्लिक्शन, मिजरी याद रखना। इसको माइजर से मत कंफ्यूज होना, माइजर का मतलब कंजूस है, मिजरी दुख दर्द है। हार्डशिप का मतलब भी है दुख दर्द, वो उसका मतलब भी है दुख दर्द। डोंट फाइट ओवर ट्रिफलिंग मैटर्स, ट्रिफल्स हो या ट्रिवियल्स हो या पोल्ट्री इश्यूज हो। पोल्ट्री, छोटी छोटी बातें ना, जो कोई काम का नहीं हो, वर्थलेस हो, इनसिग्निफिकेंट हो, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। और एग्जेम्पलरी का मतलब है सराहनीय, बहुत तारीफ के लायक, मतलब उसने एग्जाम्पल सेट किया। एग्जाम्पल मतलब बहुत उदाहरण सेट किया। अनएडेड का मतलब है अनहेल्प्ड, ट्रायोलॉजी बता ही दिया। ट्रंकेट करना, एट एट वाला वर्ड किया था ना, अब मैंने आपको बताया था अटेनुएट करना, कम करना दुख दर्द को। अटेनुएट करना, टेनुएस्ट, सबका मतलब है कम करना, डिक्रीज करना, ठीक है। एक्सेंचुएट का मतलब है किसी चीज पे ज्यादा एम्फोसिस डालना, ये अटेनुएट है, ये एक्सेंचुएट है। और सैटिएट करना है सेटिस्फाई करना। टमल्टुअस, टमाटर का प्राइस जब इधर उधर होता है ना, तो हर सब्जी में तो टमाटर चाहिए, टमाटर का प्राइस बढ़ता है, पूरी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और कैप्शियस लोग किसको बोलते हैं? कैप उड़ गया, कैप्शियस लोग चिड़चिड़े होते हैं, झगड़ालू, चिड़चिड़े। और वेराशियस का मतलब होता है ट्रू। वोराशियस से मत कंफ्यूज होना, वोराशियस का मतलब होता है लालची, वर का मतलब ही है ट्रू। हाँ, ट्यूटिलेज का मतलब होता है ना छत्र छाया, अंडर द ट्यूटिलेज ऑफ, किसी की छत्र छाया में, किसी के प्रोटेक्शन में, छत्र छाया में, एजिस में, किसी के गार्डियनशिप में, ठीक है। सबका मतलब है किसी के छत्र छाया में, प्रोटेक्शन। और डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ट्यूटर, आपको ट्यूटर की छत्र छाया में आप तैयारी कर रहे हो। डेस्टिट्यूशन मतलब पॉवर्टी, गरीबी। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। और अडेज मतलब क्या होता है? अभी हाल फिलहाल में हमने एक वर्ड किया, अडेज का मतलब क्या है? क्या होता है अडेज का? मतलब अडेज होता है, हाँ, एक कहावत, अडेज एक मैगजीन, कहावत, ओल्ड कहावत, जिसको कथन बोलते हैं, कथन, एक्सियोम, डिक्टम, कोई कथन जिसको सब लोग मानते हैं। हाँ, तो ट्यूटिलेज का प्रोटेक्शन होगा। चलो हो गया, अब आते हैं, अरे और एक है टिरिनी। टिरिनी का मतलब है तानाशाही, तानाशाही रूलर, हिटलर टाइप वाला। कॉन्स्पिरेसी तो षड्यंत्र, डेस्पोटिक रूलर, सारा पावर एक ही के हाथ, हो गया। टेम्परेचर हो गया था, हिचहाइक हो गया था, रोड रेज। बनाइए इसको।
प्रैक्टिस शीट्स को भी एकदम करना जरूरी है। देखो यही चीज मैं बोल रही थी कि आपका जो ब्लैक बुक वगैरह है ना, वहां पे सब आपको मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना है कि उसी लिए ना मैं समुद्र मंथन करवाने के बाद आपको पूरा प्रैक्टिस शीट्स भी करवा रही हूँ। ये वर्ड जो बोल रहे हैं ना, टॉपल, ये हमने प्रैक्टिस शीट में किया है। टॉपल करना, लड़खड़ा जाना, इम्बैलेंस हो जाना कि मैम ये तो पढ़ा ही नहीं है। यू आर हैविंग अ गाला टाइम। गाला टाइम का मतलब बहुत खुशी मनाना। प्रैक्टिस शीट्स में है तो हमें ना, यू नेवर नो, कभी कभी वो प्रीवियस पेपर नहीं पूछते हैं, कुछ अलग से भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी कवर कर लेना। चलो, रोड रेज। ये जो रोड रेज तो मुझे सबसे ज्यादा दिल्ली में देखने को मिलता है। रोड रेज का मतलब है एकदम गुस्सा, आप मेरे से आगे कैसे जा सकते हो, ओके, ओवरटेक कैसे कर सकते हो। रोड रेज में मर्डर वर्डर सब हो जाता है। लोगों का रोड पे जो गुस्सा होता है दिखाना, ओके, तो आपने मेरी गाड़ी को कैसे टक्कर मार दिया, मर्डर, पिस्टल विस्टल सब निकल जाता है। तो चलो पोल दे रही हूँ। रोड रेज इज अ कॉमन डैश इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है। रोड रेज इज अ डैश। नेक्स्ट, थोड़ा सा ना परेशान करने वाला है ये, परेशान करने वाला है। कुछ बच्चों को ये लग रहा है ना कि मैम ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है ना, तो हम लोग प्रेजेंट ही लगाएंगे।
लेकिन यहाँ बता रही हूँ क्यों, इसीलिए मुझे लग रहा था ना कि हमारे, क्योंकि टेंस में ना थोड़ा सेंस देखना होता है, किस सेंस में। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, देयर हैव बीन मतलब पहले भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां लोग मारे गए हैं रोड रेज की वजह से, मतलब जहां लोग किल्ड हुए हैं, जहां लोग किल्ड किए नहीं जाते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे घटनाएं हैं, वो घटना हो चुकी है ना। फोर्थ वाला ना, लॉस के लिए भरपाई करना, मेकअप फॉर, कंपेंसेट फॉर। सबका मतलब आपको पता है, ऐसा नहीं है। आज तो सुरजीत इज इन फॉर्म, ब्रजेश, हिटाची, अभिषेक, रिमझिम, 30 out of 35 out of 35, वेरी गुड। रवि, निर्मेश, नेहा, पिंकी, रितु। हाँ, बाकी बताएंगे। आउट ऑफ 5 हाउ मच डिड यू गेट? 5। सोल्जर has got 4, noob has got 5। 5 4 मतलब मैक्सिमम मैं देख रही हूँ ना, 4 5 4 5 है। पल्लवी has got 3 as well, but 4 आ जाना चाहिए था। रोड रेज इज अ कॉमन। डोमिनियन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डोमिनियन? किंग होते हैं, उनका डोमिनियन, डोमिनियन का मतलब है उनका साम्राज्य, उनका किंगडम। ठीक है, किंगडम, जिस एरिया को वो रूल करते हैं, डोमिनियन। ठीक है, उनका टेरिटरी, टेरिटरी। तो ये तो नहीं होगा ना। रोड रेज इज अ कॉमन, कोई डोमिनियन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। पेविलियन सुना होगा ना, बैट्समैन को पेविलियन लौटना पड़ा। क्रिकेट में सुना होगा, पेविलियन, स्टेडियम में जो पेविलियन और वो सब होता है क्रिकेट में, तो ये भी नहीं। हाँ, रोड रेज एक ऐसा फिनोमिनन है, ओके, एक ऐसा प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस है, कॉमन फिनोमिनन है जो पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, ऑल दो देर आर अ फ्यू कंट्रीज। रोड पे लोग, रेज का मतलब है गुस्सा, झगड़ने लगते हैं, रोड पे जो गुस्सा दिखाते हैं ना ट्रैफिक वगैरह में। ऑल दो देर आर अ फ्यू कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्रीज है ना वेयर द ड्राइवर्स इन्वॉल्व जस्ट स्टे स्टेशनड। स्टे स्टेशनड का मतलब क्या होता है? स्टेशनड का मतलब है क्या? स्टेशनड का मतलब होता है, स्टेशन का मतलब है स्टॉप, वहीं पे रुक जाते हैं। बहुत जगह तो ड्राइवर भाग जाते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज है ना, जब तक पुलिस नहीं आती है ना, तो ड्राइवर ना बिना आर्ग्यूमेंट, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए शांति से, अच्छे वाले ड्राइवर होते हैं कि जो आएगा पुलिस करेगी, चुपचाप रहते हैं। स्टेशन टिल द पुलिस अराइव, जब तक कि पुलिस नहीं आता। बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, पुलिस के अतिरिक्त कोई और नहीं आ रहा। टिल टिल, जब तक कि पुलिस ना आ जाए तब तक वो वहां चुपचाप, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चुपचाप रहते हैं। ओके, विदाउट गेटिंग इनटू आर्ग्यूमेंट, इट इज नॉट द केस इन मेनी, बहुत सारे कंट्रीज में तो पिस्टल विस्टल निकल गया रहता है। देर हैव, हाँ यहाँ पे गड़बड़ी है। अच्छा, पीपल प्लूरल है, तो पीपल के साथ मतलब हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए ना, पीपल, वेयर, ये वाला वर्ब तो कहाँ हो, और वुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आई। अब दिमाग में आएगा कि मैम पीपल आर किल्ड भी हो सकता है, पीपल वर किल्ड भी हो सकता है। मतलब रोड रेज में ना एक्सीडेंट वगैरह होता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो आप क्या लगाओगे? आर लगाओ, आर लगा दोगे, सब आर लगा दोगे। हाँ, लेकिन सेंटेंस का सेंस देखो। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, बहुत सारी घटना पहले भी हो चुकी है जहां लोग रोड रेज की वजह से मारे गए, तो वो घटना हो चुकी है, पास्ट में लोग मारे गए, तो वर लगाना। ये वाला के चक्कर में ना हमारे बच्चा जो इंटेलिजेंट वाला भी है उसका भी 4 आया। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, देयर हैव बीन घटना, देयर हैज बीन इंसिडेंट्स।
जहां लोग किल हुए हैं बिकॉज ऑफ रोड रेज, बिकॉज ऑफ कोलिजन और इवन अ माइनर स्क्रैच, अगर थोड़ा सा स्क्रैच भी आ जाता है ना, स्क्रैच भी आ जाता है गाड़ी में ना, उतर जाते हैं, लड़ाई मारपीट शुरू हो जाती है, मारपीट शुरू हो जाती है। ऑल्दो द इंश्योरेंस कंपनीज आर डूइंग, इंश्योरेंस कंपनीज तो बेचारे ठीक ठाक कर रहे हैं लॉसेस की भरपाई करने के लिए। ओके, कंपेंसेट, इनफिल्ट्रेट मतलब घुसपैठ करना, compete नहीं करेंगे, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, ठीक है। रोड रेज मजा आता है ना देखने में, जिस दिन उसके चक्कर में पड़ जाओगे ना, 2-3 थप्पड़ पड़ जाएगी तो सारा रोड रेज मजा खत्म हो जाएगा। मजा आता है लोगों को झगड़ते देखने के लिए। टू डैश फॉर द लॉसेस, द नंबर ऑफ घटनाएं रोड रेज की, ऑल्दो इंश्योरेंस कंपनीज अपना बेस्ट कर रहा है, आपका एक्सीडेंट अगर इंश्योरेंस है ना तो गाड़ी में मिल जा रहा है पैसा वैसे, लेकिन फिर भी इसकी घटनाएं ऑसिलेट नहीं होगा, ऑसिलेट मतलब कभी इस साइड कभी उस साइड, पेंडुलम की तरह, इसकी घटनाएं वीक थोड़ी हो रही है। रिमिनेट करना मतलब एकदम ध्यान से सोच विचार करना, एस्केलेट मतलब बढ़ना, एस्केलेट बढ़ना, बढ़ना, एस्केलेट हो रहा है, रोड रेज की घटनाएं बढ़ रही है, मजा आता है लड़ाई देखने में, बताओ जरा। पिट जाओगे उसी में सारा मजा खत्म हो जाएगा। चलो, और क्या था, कंपेंसेट, एस्केलेट, नेक्स्ट वाला। हाँ, इसमें मर्डर और वो सब भी हो जाता है, गलत चीज है। आ जाओ आयुर्वेद पे आते हैं, बहुत रोड रेज मर्डर किल्ड हो गया, अब आयुर्वेद पे आते हैं। देख लिया है ज्योत्सना, अपनी सिस्टर को बोल सकते हो, बहुत अच्छा डीएवी अच्छा स्कूल होता है, आप ज्वाइन मतलब वो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत डिसिप्लिन अच्छा स्कूल होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत जगह इसके ब्रांचेस है। सब स्टेटस में आज योगा डे में योगा करते हुए मिलेंगे, पूरे साल नहीं करेंगे, आज ही करेंगे योगा। सुपरनोवा आजकल बड़ा क्लास में, मैम आप ब्रेक क्यों नहीं देते हो? सुपरनोवा आप बहुत उड़ रहे हो आजकल क्लास में, ठीक है, आपके पंख काटने होंगे, बहुत ज्यादा उड़ने की कोशिश कर रहे हो, रोज रोज आपका तरह तरह का कमेंट्स आता है। नेक्स्ट, ब्रेक क्यों नहीं देते हो? यूट्यूब क्लास देखते समय ऐड आ जाता है, ब्रेक आ जाता है, तो कितना चिड़चिड़ हो जाते हो। नेटफ्लिक्स देखते समय ब्रेक ब्रेक आ गया, ऐड आ जाता है, चिड़चिड़ हो जाते हो ना, तो नहीं लेना है ब्रेक। आयुर्वेद का पूरा बताया है। आयुर्वेद आपके सिर्फ फिजिकल बॉडी को नहीं देखता, आयुर्वेद में आपका बॉडी माइंड आत्मा सबका कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट होता है। लास्ट,
चलो पोल दिया जाए। दिया जाए। ओके, 5 में 5 आएगा। आयुर्वेद views a person more than bones and muscles। आयुर्वेद में ना, आयुर्वेद में पर्सन को एक बोन, हड्डी, मसल से बना हुआ इंसान नहीं मानते। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप एक स्पिरिट हो। वात, ये सब सुना होगा ना, वात, पित्त, कफ एलिमेंट से बने हुए हो। क्या क्या होता है ना, 5-6 एलिमेंट से बने हुए हैं हमारा बॉडी, सिर्फ बोन मसल से नहीं बना होता। आयुर्वेद डैश इम्पैक्ट्स योर हेल्थ। सेकंड वाला तो बहुत इजी है। एक क्ल्यू छोड़ दिया है आपके लिए, आसानी से उस क्ल्यू को जाके आप ऑप्शन पे जा सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे एंड डाल दिया था ना, वोवल साउंड डाल दिया था, तो वोवल साउंड चाहिए हमें। और बाकी तो कॉन्सोनेंट है, अ फाउंडेशन, अ बेसिस, एन इक्विलिब्रियम। उनको ऐसा रखना चाहिए था, अ और एन दोनों डालना चाहिए। नेक्स्ट। थोड़ा सा ध्यान देना, सेंटेंस को ध्यान देना। ये सेंटेंस पे ध्यान दोगे ना, ऊपर वाले पे ध्यान दोगे तो नीचे वाले का मीनिंग भी पता चल जाए। सुरजीत, वेरी गुड। सुरजीत, सुरजीत, ब्रजेश, अभिषेक, निर्मेश, श श श, ऋतु, गुहान, सामदत्ता, कुशाग्र, राजीव एंड विकी। गर्ल्स तो अलग ही दुनिया में है, क्या करते रहते हैं सुबह में, लीडर बोर्ड में दिखते ही नहीं है ये। चलिए जल्दी से बता दीजिए। 5 आया है खुशबू का, दिव्या का 5 आया है, नेहा का 5 आया है। गर्ल्स अपना मार्क्स बताएंगे एक्टिव होके, लीडर बोर्ड पे दिखते नहीं हो, कम से कम मार्क्स बताओ अलग से। मनीषा का 5 आया है। चलो, आयुर्वेद व्यूज अ पर्सन। आयुर्वेद ना एक पर्सन को मांस, बोन्स, हड्डी नहीं मानता। आयुर्वेद कफ, पेट, कफ एलिमेंट से बना हुआ है। आयुर्वेद हमारे हेल्थ को
यहाँ आयुर्वेद के बारे में सब चीज पॉजिटिव पॉजिटिव बोला है, तो हम तो ये नहीं ला सकते। कैजुअली का मतलब ना बहुत सीरियसली नहीं, और प्रोबेबली मतलब लाइकली जिसके होने के चांसेस है, पक्का नहीं है, लेकिन आयुर्वेद हमारे बॉडी को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। ठीक है, कैसे कैसे पॉजिटिव इफेक्ट करता है? हमारा माइंड और सोल और बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है, तीनों में बैलेंस बनाए रखता है। और एन लगाया तो पता ही चल गया, ठीक है, तीनों चीज को बैलेंस में रखता है, ये तो एन लगा, इक्विलिब्रियम पता ही चल गया। और दूसरा, बाय कंज्यूमिंग हेल्दी फूड, अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं ना अपने बॉडी के ढांचे के अनुसार, और हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करेंगे, तो देखेंगे कि हमें इनविजिबल रिजल्ट नहीं दिखेगा। जेंटल का मतलब है माइल्ड, कम। स्लगिश का मतलब है स्लो। विजिबल रिजल्ट्स, विजिबल बोलते हैं ना, रिजल्ट्स आर विजिबल। भाई तुम तो योगा कर रहे हो, तुम्हारे बॉडी में तो विजिबल रिजल्ट, सामने रिजल्ट दिख रहा है, विजिबल रिजल्ट्स। It helps in Ayurveda impacts the body at the deepest cellular levels. Ayurveda का it helps in healing and dash of cell. सेल क्या होता है? सेल अगर आपका जो हो चुका है उसको क्या करता है? हीलिंग एंड डैश ऑफ सेल्स। एंड डिजेनरेशन का मतलब है डीके होना, डिजेनरेट, बेनिफिट, रीजेनरेट, रिप्रोड्यूस। सेल्स रीजेनरेट होता है ना, न्यू न्यू डैमेज हो गया, न्यू न्यू बनेगा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, व्हेन अ पर्सन ईट्स रॉन्ग फूड, अगर कोई पर्सन गलत खाना खा लेता है तो ये टॉक्सिन उसके बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। और इफ दिस वेस्ट प्रोडक्ट इज नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, तो ये क्या करता है ना, वेस्ट चारों जगह फैलने लगता है, मतलब सब जगह। इट स्प्रेड्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी, और बॉडी के डिफरेंट एरियाज में ये टॉक्सिन ओके फैलने लगता है। तो उससे क्या होता है? इसी कारण तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। हाँ, ये टॉक्सिन जो जल्दी चारों तरफ फैलने लगता है, तो दिस क्रिएट, वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग एन वीकनेस। नहीं होगा बॉडी में वीकनेस, नहीं, पोटेंशियल तो नहीं होगा, दो तो हट ही गया, ठीक है, दो तो हट ही गया। पोटेंशियल मतलब पावर और एनर्जी नहीं होगा, हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो अब बच्चे को लगेगा ना एंड वीकनेस। तो हमारे बॉडी में देखो ये क्या होता है ना, यहाँ पे पूरा जगह ना आयुर्वेद के थ्रू क्या है, बॉडी में बैलेंस की बात हुई है। बैलेंस क्या करता है? बॉडी को, माइंड को बैलेंस में रखता है आयुर्वेद, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब ये फैलता है तो बॉडी में इम्बैलेंस होने लगता है, वीकनेस नहीं होता, कमजोरी नहीं होती। और हाँ, और दूसरी बात है कि एन भी तो लगा है, तो इजी कर दिया, एन वीकनेस तो नहीं होगा, एन इम्बैलेंस इजी कर दिया। फ्लोस्टस में अच्छा आया है ना, अगर और एन दोनों भी लगा देता ना, और एन दोनों भी, फिर भी हम इम्बैलेंस करते, इम्बैलेंस। PQRS, अब फिलिप्स का टाइम नहीं बचेगा, कल हमने PQRS नहीं किया था ना, आज कर लेते हैं। जो बच्चा एरर डिमांड कर रहा है, एरर और इम्प्रूवमेंट 12:45 के बैच में होता है। 4 दिन तो आपकी छुट्टी रहेगी ना, कोई बच्चा दिन भर तो आप ही लोग को देखते देखते ना टाइम बीत जाता है। तो मंडे से लेकर फ्राइडे से लेकर मंडे तक देख लेना मेरी जगह किसी और को। 4 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी, जिसको देखना चाहते हैं देख लेना, बट मैं ट्यूसडे को आऊंगी तो उसके बाद से आपको मेरे को ही देखना है, मेरे को ही देखना है। हाँ, ये हो गया। कहाँ से करना है? एडवर्सिटी 49 से करना है, ओके। 49 कर लिया था ना, 49 कर लिया था, 50 से करना है। चलिए, आप छुट्टी में हमसे बात करना, लाइव होंगे हम लोग, ठीक है। गाइस 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 करते हुए आऊंगी, कम ऑन गाइस, join the session।
गाइस अभी मैं यहाँ नहीं हूँ गाइस, आप लोग पढ़ते रहना, ये सब ड्रामा करते रहो गाइस, आप लोग मेरे को मिस नहीं करना गाइस, पढ़ना गाइस, से इतना खुश है। चलो गाइस, दे रही हूँ, इजी है। नेक्स्ट वाला। ऑप्शन से एलिमिनेट करिए। अच्छे से ऑप्शंस को देखिए, 2 तो एकदम एलिमिनेट हो जाएगा आराम से। दिया जाए पोल? सारे बच्चे 11:30 बजे के बैच में आएंगे, ठीक है? अगर ब्रेकफास्ट करना भी है तो क्लास के साथ साथ, क्योंकि क्विक रिवीजन ऑफ वोकैब होने वाला है इंग्लिश विद रानी मैम चैनल। आपका रिवीजन जबरदस्त हो जाएगा, सारे इडियम्स, वन वर्ड सबका। जो नहीं आ पाएगा ना, लंच के समय, डिनर के समय, कभी भी रिकॉर्डेड भी देख लेना, रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट। इजी है। दे रही हूँ।
इतने ही तक रखते हैं, फिर एक्सप्लेन भी करना है। मेरे को सिर्फ PQRS का बताइएगा क्या है। 4 किया है शायद हमने, पहले डिस्कस कर लेती हूँ ना। 4 किया है ना, टाइम की कमी हो जाएगी, लास्ट में टाइम बचेगा एक और कर लेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मेरे को बताओ कि कैसे इसको चुना है आपने। ये देखो, सच पर्सन्स, सच पर्सन मतलब ऐसे लोग, कैसे लोग। और दूसरी बात है ना, दे, ये दे किसके लिए है? पर्सन के लिए तो नहीं है, क्योंकि पर्सन तो सिंगुलर है, पर्सन के लिए तो ही होता। ये सर्च पर्सन, ये दे इसी के लिए। इसका मतलब है क्यू के बाद आर आएगा, क्यू के बाद आर आएगा, यहाँ आर के बाद क्यू, ठीक है, यहाँ आर के बाद क्यू, हटा, हट गया। अब क्यू है ऑप्शन पहला, यहाँ पे क्यू है और पी है, तो सच से तो शुरू नहीं होगा। सच पर्सन मतलब कौन सा पर्सन? जो राइटियस होते हैं। पी से ही शुरू होगा, पी से। हमारा बिहेवियर एंड कैरेक्टर बताता है हमारे बारे में, ठीक है, पी से ही शुरू होगा। और अब पर्सन जो एथिकल होते हैं ना, इनके अंदर मॉरल वैल्यूज होते हैं, और ऐसे लोग ना मुसीबत में भी अपनी मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, उनको पनिशमेंट से कोई डर नहीं। हो गया, नेक्स्ट। देखो यहाँ पे अ टाइम टेबल है, अ टाइम टेबल, अ प्रैक्टिकल टाइम टेबल। और फिर यहाँ पे लिखा है ना, क्या, कहाँ पे है, द टाइम टेबल, तो एस के बाद ही आर आएगा, एस के बाद ही आर आएगा ना, ठीक है। एक टाइम टेबल बनाना है, फिर उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। क्या बोला, एस के बाद आर आना चाहिए, फिर आर के बाद एस, ये तो ऐसे है। चलो यहाँ भी एस के बाद आ रहे हैं, यहाँ भी एस के बाद आ रहे हैं, और यहाँ भी एस के बाद आ रहे हैं। पी से देख लो, पहले तो दिस रिक्वायर्स, दिस इसको जरूरत है एक टाइम टेबल की। किसको? टाइम को मैनेज करने के लिए ना आपको टाइम टेबल बनाना होगा, तो दिस से तो स्टार्ट ही नहीं होगा। आंसर पी से, पी से स्टार्ट होगा। टाइम को मैनेज करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा, पी के बाद फिर एस, और टाइम टेबल को फॉलो करना होगा, ओके, और सक्सीड हो जाओगे आप। नेक्स्ट वाला, ये लास्ट है ना, नेक्स्ट वाला में ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, द कॉन्फ्लिक्ट, द कॉन्फ्लिक्ट मतलब उस लड़ाई के दौरान। कौन से लड़ाई के दौरान? कौन से लड़ाई के दौरान? पी के बाद ही आर होगा ना, पी के बाद आर, पी के बाद आर, सब जगह पी के बाद आर। और देखो मेरे को सबसे अच्छा इसमें ये लगा, वर्ल्ड वॉर में ना अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिली, बहुत ज्यादा खून खराबा, कार्नेज, ब्लडशेड और डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। और जब तक ये वॉर खत्म हुआ ना, वर्ल्ड वॉर जब तक खत्म हुआ तो इतने लोग मारे जा चुके थे। तो क्यू के तुरंत बाद एस होगा, एस के बाद क्यू थोड़ी होगा, एस के बाद क्यू थोड़ी होगा, एस के बाद क्यू नहीं। मतलब बहुत खून खराबा हुआ और बताया, आंकड़ा बताया, ठीक है, एस लास्ट होगा। वॉर स्टार्ट हुआ पहले पी में, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट में ये लोग लड़ रहे थे। और यहाँ पे ना थोड़ा सा व्यंग किया था, मिलिट्री टेक्नोलॉजी को थैंक यू बोल रहे, इसी वजह से तो इतना खून खराबा हुआ और वॉर के अंत तक इतने लोग मारे।
पी से स्टार्ट हो। वर्ल्ड वॉर भी जरूरी है पॉपुलेशन डिक्रीज के लिए ना। बात करती हूँ भाई, हमारे कंट्री में कुछ प्लानर्स की जरूरत है, हमारे बैच से भेजूंगी पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करना है ये सब। चलो अब जाओ, अब अपना वॉशरूम वॉशरूम सब होके आएंगे, पानी वानी पी लेंगे और मिलते हैं हम लोग 11:30 बजे। देखती हूँ फटाफट कितना क्वेश्चन हो पाता है, और फिर हमारा 12:45 में क्लास है, और फिर हम लोग का अन अकेडमी के इंद्रधनुष पे है। इंद्रधनुष पे भी कितने बजे से, 4 से 5 मॉक। चलो, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।